स्टूडेंट्स 6.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। रेडियस आर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है। सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रेडियस के रेस्पेक्ट में, आंसर मिल जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट आपको क्षेत्रमिति का कुछ फार्मूला पता होना चाहिए मेंसुरेशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल कहता है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल होता कितना है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पाई बाहर हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बटा डी आर, पाई आर स्क्वायर का 2r, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये डिफरेंशिएशन हम कर लिए, तो ये रेट ऑफ चेंज इससे मिलेगा। लेकिन कितना पे पूछ रहा है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर। पहले का बनाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट आर बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर निकालेंगे। तो जितना आया है 2 पाई, इसमें आर की जगह पर 3 रख देंगे, 6 पाई हो गया। एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है मतलब सेंटीमीटर। तो यहां इस बटा को कटाना नहीं है, यूनिट बटा के रूप में ही रहेगा। समझ गए? बी में यही रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, दिमाग में बैठा लीजिए। 4 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है, 2 पाई आर की जगह पर 4 सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे बात समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। और कितना पर निकालना है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रेट मेजर पे आधारित है, डिफरेंशिएशन से सवाल बनेगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और इसी रेट ऑफ चेंज पे आधारित क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम के परिवर्तन का दर दिया हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यूब के वॉल्यूम के परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का। तो हम नीचे टाइम क्यों लिखे हैं, क्योंकि पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो बटा में क्या होगा, टाइम होगा। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ेगा, सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ेगा व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, जब इसके किनारा का लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो स्टूडेंट्स, क्यूब जो है उसमें सरफेस एरिया कितना, सरफेस होता है उसमें कितना फलक होता है, 6 गो फलक होता है। एक ऊपर, एक नीचे, 2 3 4 5 6 गो फलक होता है। तो 6 गो फलक में हर एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है। मान लो एगो फलक है तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो सेम ही होता है। तो एगो फलक जो होगा, एगो फेस जो होगा, उस एक फेस का क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर। चूंकि लंबाई चौड़ाई सेम है, वर्गाकार होता है सभी फेस, तो एगो फेस का एक्स स्क्वायर, चूंकि 6 गो फेस है इसलिए 6x स्क्वायर हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी आपसे ds बटा dt पूछ रहा है। लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर हो तब। तो स्टूडेंट्स, यहां पर
जो dv बाई dt दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका उपयोग तो हम करेंगे। तो पहले यहां वॉल्यूम हम लिखते हैं, उसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, v बराबर भुजा क्यूब होता है, जहां पे x क्या है, लेंथ ऑफ एज है, लेंथ ऑफ एज है, लेंथ ऑफ एज है, किनारा का लंबाई। इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। आपको पता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो डाटा दिया है वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है। तो यहां dv बाई dt लिख लिए। तो स्टूडेंट्स एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन सिंपल वे से नहीं होगा, पावर के अंदर वाले को नीचे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ dx, फिर बटा में dt। अब स्टूडेंट्स एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होगा, dx बाई dt तो रहेगा ही, और dv बाई dt कितना दिया है, 8 दिया है। डिफरेंशिएशन करके जो दिया है उसका हम यूज इसमें कर लिए। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा dx बटा dt मिलेगा, कितना होगा 8 बटा 3x स्क्वायर। अब dx बाई dt कितना है, 8 बटा 3x स्क्वायर है। हमको निकालना dx बाई dt नहीं है, हमको निकालना है सरफेस एरिया की इंक्रीजिंग का रेट। चूंकि सरफेस एरिया होता कितना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर। इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, इसी का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ds बटा dt 6 बाहर हो जाएगा, dx स्क्वायर बटा dx इंटू dx बटा dt। x स्क्वायर का चेन रूल ऐसे ही होगा, क्योंकि पावर के नीचे x है तो x नीचे लिखना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बटा dt। ठीक है, चेन रूल अप्लाई किए हैं। 6x स्क्वायर का 2x हो गया, इंटू में dx बटा dt। अब स्टूडेंट 6 गुना 12x गुना dx बाई dt का मान आया है कितना, 8 बटा 3x स्क्वायर। x से स्क्वायर कट गया, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 32 बटा x आया। तो क्या आंसर हो गया, नहीं। आपको सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग जरूर बताना है, लेकिन जब लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर हो, जब किनारा का लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, यानी x बराबर 12 पर बताना है। तो ds बटा dt निकाल लेंगे, कितना पर, एट x बराबर 12 पर निकाल लेंगे, 32 बटा 12 हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 3 12, 8 बटा 3 सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में टाइम है तो बटा में टाइम के बदला में सेकंड लिखेंगे, और यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एक तो dv बाई dt इसमें दिया हुआ है, ये अपना से निकाले हैं, ये अपना से निकाले हैं। अपना से इसलिए निकाले हैं क्योंकि वॉल्यूम लिख के इसका यूज कर लें तो कुछ जो रिलेशन आया इसका यूज हम कर पाएंगे। अब सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, नहीं, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है। कितना पे पूछ रहा है, 12 सेंटीमीटर पे, तो इसमें x के जगह पर 12 पुट करेंगे और वैल्यू हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो और यह वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। लगातार रेडियस बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यहां तक बात हो गया। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। एरिया के इंक्रीज करने का रेट पूछ रहा है आपसे। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
रेडियस के इंक्रीज करने का दर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इतना से इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यदि रेडियस का डिफरेंशिएशन का ही वैल्यू दिया हुआ है पर सेकेंड है, तो इसका मतलब बटा में dt होगा। यानी यह जो वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कौन सी होगा, dr बटा dt होगा। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। एरिया के इंक्रीजिंग का रेट पूछ रहा है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी के इंक्रीज करने का रेट पूछ रहा है, यानी इसके परिवर्तन का दर पूछ रहा है, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में। देखिए, तो जो डाटा दिया है किसके रेस्पेक्ट में दिया है, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हो जाएगा dA बटा dt पाई dr स्क्वायर बटा dt। तो अब स्टूडेंट्स निकालेंगे तो हो जाएगा dA बटा dt और पाई dr स्क्वायर। तो नीचे आपको क्या लिखना होगा, पावर के अंदर वाली चीज को नीचे लिखना होगा, क्योंकि पावर वाले डिफरेंशिएशन में क्या सीखे हैं आप, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 होता है। तो पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पावर के अंदर नीचे r है, पावर के अंदर r है, वह r नीचे है नहीं है, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसमें लागू नहीं होगा। फॉर्मूला लागू कराने के लिए यहाँ पर dr चूंकि है नहीं, हम जबरदस्ती लिख रहे हैं, भाग में लिख रहे हैं तो गुना में लिख देंगे, बटा में dt पाई। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि पावर के अंदर वाला नीचे है, ये फॉर्मूला लग जाएगा पावर गुना में, तो इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा, इंटू dr बटा dt। ये हो गया 2 पाई r, और dr बटा dt का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका यूज किए हैं, यूजिंग फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 गुना 6 पाई r, एरिया है तो एरिया कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर, टाइम है तो पर सेकेंड, ये आपका एरिया का रेट ऑफ चेंज होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस दिया हुआ है सर्किल का, तो इंक्रीज कर रहा है लगातार 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी यह दिया हुआ है, और आपसे फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। एरिया के परिवर्तन का दर पूछ रहा है, तो एरिया लिखना है और उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, यहां से परिवर्तन का दर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वेरिएबल क्यूब है, वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, उसका किनारा हमेशा बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। तो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूब का जो एक किनारा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो सेम ही होता है, तो एक किनारा बोलेंगे मतलब उसमें अगर कोई भी किनारा, सब किनारा का बात हो जाएगा। तो एज जो है किनारा है क्यूब का, ऊपर रहा है कितना से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो इसके वॉल्यूम के बढ़ने का दर पूछ रहा है आपसे, कितना तेजी से वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जब किनारा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी उसके अंदर का बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कब, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उस इंस्टेंट समय पे पूछ रहा है जब उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो इंस्टेंटेनियस की बात अगर होती है तो यहां पर डिफरेंशिएशन का उपयोग होता है, यानी हमको डिफरेंशिएशन निकालना है वॉल्यूम का, और कितना पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो पहले मान लेते हैं रेट एज ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। किनारा का लंबाई मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कह रहा है किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी dx बटा dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये तो दिया है और वॉल्यूम के इंक्रीजिंग का आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, इसी के परिवर्तन का दर बताना है। तो स्टूडेंट यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो गिवन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसका डिफरेंशिएशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। यानी लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा dv बटा dt और dx क्यूब बटा dt। फिर यहां डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला का जिक्र हम हमेशा करते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 होते, यदि पावर के अंदर वाला नीचे हो। यहाँ पावर के अंदर वाला नीचे नहीं है, पावर के अंदर x से नीचे t है, इसका अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसमें लग जाए, उसे योग्य बनाने के लिए नीचे x फिर dx फिर बटा में dt लिखना होगा। अब x क्यूब इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई dt। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3x स्क्वायर और dx बाई dt कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 किसका यूज किए हैं इसमें, 1 का, 9x स्क्वायर हो गया। इसलिए dv बाई dt कितना पर निकालेंगे, कह रहा है कितना पर निकालने के लिए, जब लंबाई, किनारा का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 9 इंटू 100, कुल मिलाकर 900। ऊपर है वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब, बटा में है टाइम तो सेकेंड, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। क्या कर रहा है इसमें, वेरिएबल क्यूब का किनारा के बढ़ने का दर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx बाई dt दिया है, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है, यानी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है, कर दिए हैं। और कितना पर निकालना है, x बराबर 10 सेंटीमीटर पे, तो x का मान यहाँ 10 पुट करेंगे और लास्ट में आंसर मिल जाएगा हमको। समझ गए बात को। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लैक एंड वेव मूव इन सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए शांत जल है और शांत जल में एक पत्थर फेंका गया, तो क्या करेगा, यहां वेव प्रोपागेट होगा। शांत जल में जब पत्थर फेंकेंगे तो वेव बनता है ना, वेव बनता है, वेव। तो यहां की स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लैक, क्विक लैक मतलब होता है शांत जल, एंड वेव मूव इन सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से जो वेव बढ़ रहा है वो कितना से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एक्चुअल स्टूडेंट यहां पर वेव के बढ़ने का दर नहीं है, रेडियस के बढ़ने का दर है। ठीक है, क्योंकि वेव बढ़ेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा, तो रेडियस के परिवर्तन का दर दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सवाल है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लैक एंड वेव मूव इन ए सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक का कहानी खत्म। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, एक ऐसा क्षण है जब रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, इनक्लोज्ड एरिया के बढ़ने का दर आपसे पूछ रहा है, कब, जब रेडियस कितना हो,
रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। इस समय एरिया के बढ़ने का दर आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? एक शांत जल में एक पत्थर को फेंका गया और वहां से वेव प्रोपागेट होने लगा और कितना से बढ़ रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है किसी क्षण जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए उस समय वेव के बढ़ने का दर बताइए। क्योंकि हर जगह वेव के बढ़ने का दर अलग अलग हुआ है। स्टार्टिंग में पत्थर जाएगा बड़ी तेजी से भागेगा, बाद में धीरे 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 से। तो आपको 8 सेंटीमीटर जब रेडियस हो जाए उस समय बढ़ने का दर पूछ रहा है। तो स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे जो दिया है उसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेंगे। दिया हुआ है dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि dA बटा dt बताओ। तो पहले आइए एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर वेव है तो सर्किल का एरिया ही लिखाएगा। पाई स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और इसी का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में dA बटा dt हो जाएगा पाई इंटू dr स्क्वायर बटा dt। अब डिफरेंशिएशन हो जाए इसके लिए पावर के अंदर वाले को नीचे लिखना होगा, फिर dr बटा dt पाई हो गया r स्क्वायर का 2r dr बटा dt, ये हो गया 2 पाई r dr बटा dt। 2 पाई r dr बाई dt यहां दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या फुट होगा? 5 फुट होगा। तो स्टूडेंट गुना कीजिए, 5 दूना 10 पाई r हो जाएगा। ये निकल गया एरिया। लेकिन कितना पर पूछ रहा है? r बराबर 8 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, इसलिए dA बटा dt निकालेंगे एट r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 10 पाई इंटू 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए बात को? तो यहाँ पे एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा था, सॉरी dA बटा dt होगा। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा था r बराबर 8 सेंटीमीटर पर। आराम से एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें r की जगह पर 8 पुट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद आंसर मिल जाएगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे टाइम है, तो समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, छठा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस है एक सर्किल का जो इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सर्किल है, उसके रेडियस के बढ़ने का दर दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के बढ़ने का दर बताना है। तो स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस जो होता है परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r, उसी के बढ़ने का दर पूछ रहा है आपसे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस के बढ़ने का दर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr बटा dt दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया। सर्कमफेरेंस के बढ़ने का दर पूछ रहा है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है? c बराबर 2 पाई r होता है। 2 पाई r वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, इसी के बढ़ने का दर पूछ रहा है। तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब t क्यों? क्योंकि दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी बटा में टाइम है, तो इसी हिसाब से डिफरेंशिएशन करना होगा। dc बाई dt 2 पाई छट जाएगा, dr बटा dt 2 पाई और dr बाई dt है कितना? 0.7।
यहां लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, dc बटा dt इज इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल देंगे। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। रेडियस के परिवर्तन का दर दिया हुआ है, सरकमफेरेंस के परिवर्तन का दर पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और ये मिल जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 रेट मेजर का 6.1 का, इसमें दिया हुआ है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत होता है, आयत। तो दिया है द लेंथ x यानी लंबाई x जो है आयत का, वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो डिक्रीज कर रहा है कौन सी, लेंथ। तो लेंथ को द लेंथ x, लेंथ को x से सूचित किया है, यानी dx बटा dt ये दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस में लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि यह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दिया है विथ y माने चौड़ाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। आयत का चौड़ाई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लंबाई डिक्रीज कर रहा है और चौड़ाई इंक्रीज कर रहा है। किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत होता है, ठीक। वेन x बराबर 8 सेंटीमीटर, x कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, y कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहिलिका में किसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, पेरीमीटर का। चूंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमिति कितना होता है, P से इसको हम सूचित कर रहे हैं। P होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसी का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो पर मिनट दिया यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर भी हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dp बटा dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx बटा dt प्लस dy बटा dt। 2 इंटू dx बाई dt कितना है -5, dy बाई dt कितना है +4, 2 इंटू -1 यानी कुल मिला के -2। यानी पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज जो है -2 है। सेंटीमीटर पर मिनट में सब यूनिट लिखा हुआ है, इसको भी लिख देंगे सेंटीमीटर पर मिनट। तो स्टूडेंट यहां पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप लंबाई घटाओगे चौड़ाई बढ़ाओगे तो उस केस में परिमिति भी घटेगा। माइनस आ रहा है मतलब डिक्रीज होगा, घटेगा। अब इसी का बी नंबर देखिए, एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है उसी रेक्टेंगल के लिए एरिया का। तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई। इसका भी रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज की बात हो मतलब निकालना कौन सी है हमको, dy बाई नहीं डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन से रेट ऑफ चेंज निकल जाता है। तो यहां भी डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, dA बटा dt। इधर दो फंक्शन गुना में है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो u इंटू भी प्रोडक्ट रूल यहां पर लगेगा। x को छाटेंगे
y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छाटेंगे और x का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट x दिया कितना है, x है 8 सेंटीमीटर, 8 dy बाई डी टी कितना है, 4 है, y कितना है, y 6 है, और dx बाई डी टी कितना है, -5 है। तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 6 पचे 30, कुल मिलाकर 2 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है और पर मिनट हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। इसमें 2 क्वेश्चन था। एक सवाल कर रहा है कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। लेंथ एक्स एक आयत है जिसका लंबाई डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, और चौड़ाई वाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। जब एक्स 8 सेंटीमीटर हो, वाई 6 सेंटीमीटर हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया बताना है। तो पेरीमीटर कितना होता है, p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड बाई dt करके निकाल लेंगे। आ जाएगा यहाँ p भी निगेटिव आया, यानी माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पेरीमीटर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर रेक्टेंगल का एरिया लिखा, एरिया का भी रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, एरिया लिख दिया, उसका डिफरेंशिएशन किया और ये प्लस में आया, यानी एरिया यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है स्टूडेंट ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक बैलून है जो हमेशा गोलाकार रह रहा है और उसमें हवा पंपिंग जब हो रहा है, हवा भरा जा रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से उस बैलून में हवा भरा जा रहा है। तो हवा भरने से बैलून का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पर रेडियस के बढ़ने का दर पूछ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले जो बैलून होता है उसको स्टार्टिंग में जब हवा भरिएगा तो बड़ी तेजी से उसका आकार बढ़ेगा, लेकिन बाद में उतना ही हवा भरिएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हर जगह उसके रेडियस के बढ़ने का दर जो है अलग अलग होगा। तो आपको कह रहा है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो उस समय रेडियस के बढ़ने का दर बताना है। कोई बात नहीं, ये जो दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से उसमें बैलून में हवा भरा जा रहा है। तो एक्चुअली क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, यानी आपका दिया हुआ है dv बटा dt। देखिए वॉल्यूम है ऊपर सेंटीमीटर की, टाइम है सेकेंड, यही दिया हुआ है। अब वॉल्यूम होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 900। चूंकि यहाँ पे हमेशा स्फेरिकल है, गोला है, तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से कुछ कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। 4/3 पाई बाहर निकल गया, dr क्यूब बटा dt इज इक्वल टू 900। अभी हो जाएगा स्टूडेंट 4/3 पाई और dr क्यूब, नीचे dr और dr बटा dt। ऐसे लिखकर चेन रूल कर सकते हैं, क्योंकि पावर के अंदर वाले को जब तक नीचे नहीं लिखेंगे तब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला होता है x के पावर n का, पावर के अंदर वाला नीचे होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1, इसलिए ऐसा किए। 4/3 पाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², इसी तर्ज पर इंटू dr बटा dt बराबर 900। 3 से 3 कट गया, dr बटा dt कितना हो जाएगा, 900/4 पाई r²। dr बटा dt निकालना कितना पर है, r बराबर 15 सेंटीमीटर पर निकालना है। 900/4 पाई
इंटू 15 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट हो जाएगा 900 बटा 900 पाई, कट गया 1 बटा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूंकि रेडियस का रेट ऑफ चेंज है तो रेडियस के लिए सेंटीमीटर का यूज करेंगे और टाइम के लिए पर सेकेंड का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम के परिवर्तन का दर दिया हुआ है, रेडियस के परिवर्तन का दर पूछ रहा है, r बराबर 15 सेंटीमीटर पे। तो पहले आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला में आप जान रहे हो कि वॉल्यूम जो होता है गोलाकार चीज का वैल्यू, गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ चेन रूल अप्लाई किए हैं, फॉर्मूला लगाए हैं और बन गया है। ठीक है, तो आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आइए देखते हैं क्या है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रह रहा है और उसका रेडियस वेरिएबल है, यानी रेडियस आपका बढ़ रहा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। यानी आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम के परिवर्तन का दर आपको बताना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। When the latter is 10 सेंटीमीटर, लेटर माने बाद, यानी जब रेडियस बाद में जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जा रहा है, 15 नहीं 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है, उस समय वॉल्यूम में परिवर्तन का दर आपसे पूछ रहा है। फिर से सुनिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम के इंक्रीज करने का दर पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम का ही डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। विथ रेडियस, किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब बाद में रेडियस कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए, इस समय वॉल्यूम के परिवर्तन का दर आपसे पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही है। अब देखिए वॉल्यूम की बात अगर हम कर लें, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसी का dv/dr पूछ रहा है, तो क्या करना होगा स्टूडेंट? हमको डिफरेंशिएशन करना होगा इसका। तो कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू r, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। क्योंकि हमको निकालना क्या है? निकालना है dv/dr। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई dr3/dr, 4/3 पाई r क्यूब का 3r² होता है। डिफरेंशिएशन पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से एक 3 से 3 कट गया, 4 पाई r²। ये हो गया dv/dr। निकालना क्या है स्टूडेंट? dv/dr एट r बराबर 10। हमको निकालना है dv/dr ही निकालना है, लेकिन एट r बराबर 10 सेंटीमीटर इस पर निकालना है। इसी में पुट कर देंगे 4 पाई r मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर 400 पाई। ऊपर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर। यहां कटाना नहीं है, ऐसे ही लिखना है, हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है रेडियस के रिस्पेक्ट में। यूनिट देखकर भी पता चलना चाहिए। ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम, और नीचे सेंटीमीटर है मतलब रेडियस। समझ गए बात? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैलून है जिसका रेडियस वेरिएबल है और उसके वॉल्यूम का इंक्रीजिंग आपको बताना है कि किस दर से वॉल्यूम बढ़ेगा जब रेडियस कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। तो आपको क्या करना है? वॉल्यूम लिखना है, डिफरेंशिएशन कर देना है और कितना पर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है।
तो आसानी से इसमें 10 पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रेट मेजर का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबा है, लेडर मतलब सीढ़ी होता है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, जो एक दीवार पर टंगा हुआ है, खड़ा है। एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर खड़ा है, ये दीवार है, ये वॉल है और ये सीढ़ी है, ये है आपका लेडर, ये सीढ़ी है, ठीक है, और एक दीवार पे लगा है, 90 डिग्री पर कोई भी दीवार होता है। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, अच्छा इसका लंबाई भी दिया है 5 मीटर। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार पर खड़ा है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर यानी सीढ़ी का निचला हिस्सा इज पुल्ड, इसको खींचा जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर, इधर खींचा जा रहा है, सीढ़ी का निचला हिस्सा इधर खींचा जा रहा है। लिखा है द बॉटम ऑफ द लेडर, लेडर का बॉटम इज पुल्ड यानी इसको खींचा जा रहा है, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर, इधर खींचा जा रहा है। एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना से खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको खींचा जा रहा है। तो अगर इस दूरी को हम x कहें तो ये क्या दिया है? dx बटा dt दिया है, x के परिवर्तन का दर दिया है। जब ये नीचे खींचेंगे लेडर का, सीढ़ी का निचला हिस्सा जब खींचेंगे दूर तो ये x हाइट बढ़ेगा ना, यानी x के बढ़ने का दर दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सीढ़ी का निचला हिस्सा खींचेंगे तो ऊपर से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा। तो इसको अगर हम y मानते हैं तो यही आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dt आप बताइए कितना होगा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, हाइट कितना रेट से घटेगा ये आपको बताना है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि फुट जो है कितना दूर हो? 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर हो तब खींचेंगे, तब ऊपर से कितना गिरेगा। तो देखिए सीढ़ी के साथ एक चीज है, अगर सीढ़ी का अगर स्टार्टिंग में खड़ा है तो निचला हिस्सा खींचेंगे तो ऊपर से कम गिरता है, और इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा खींचेंगे तो ज्यादा गिरेगा। यानी हाइट घटने का दर सभी जगह अलग अलग होता है। तो आपसे कह रहा है कि जब सीढ़ी का बॉटम इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो तब हम थोड़ा सा नीचे वाला खिसकाएं तो ऊपर से कितना घटेगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो तब यहाँ पे खींचे, और हाइट के घटने का दर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज और यहाँ गौर करने वाली बात है कि x के परिवर्तन का दर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है और बाकी सब मीटर में है। तो आइए 5 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर और 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक भुजा 500 एक भुजा 400 है, ई भुजा आसानी से निकल सकता है। ई भुजा कितना होगा? ई होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माने 500 का स्क्वायर माइनस 4, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसे भी 5 4 3 का कॉम्बिनेशन आप जान रहे होंगे, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि एक रिलेशन यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 500 का स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि dx बाई dt यहाँ दिया हुआ है, एक डिफरेंशिएशन का मान दिया है और एक डिफरेंशिएशन का मान पूछ रहा है आपसे। तो
यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रेस्पेक्ट में ही क्यों? क्योंकि जो दिया है डाटा वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, पर सेकंड दिया हुआ है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा और सारे डाटा को टाइम के रेस्पेक्ट में ही इकट्ठा करेंगे। तो आइए करते हैं डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। dx स्क्वायर dx dt चेन रूल से होगा, dy स्क्वायर dy dt d 500 का स्क्वायर बटा dt टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां चेन रूल हुआ है, क्योंकि आप x के पावर n का डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं कि कितना होता है n x के पावर n -1। पावर के अंदर वाला अगर नीचे है तभी यह फॉर्मूला लागू होगा। पावर के अंदर वाले को नीचे हम जबरदस्ती लिखे हैं तब फिर dx बटा dt, नहीं तो t के रेस्पेक्ट में होता तो खाली इतना बटा dt लिख देते, काम चल जाता, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि पावर के अंदर x है तो नीचे भी x लिखना पड़ेगा, साइड में dx बाई dt करना पड़ेगा। अब x स्क्वायर का स्टैंड 2x होता है, dx बाई dt भी अपने जगह पर रहेगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dt भी रहेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर 2, अब सब मान रख दीजिए। x का मान कितना है 400 है, 2 इंटू 400 dx बाई dt कितना है 2 है, प्लस 2y कितना है 300 है और इंटू dy बाई dt तो निकालना ही है, 1600 प्लस 600 dy बटा dt इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई dt निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 600 dy बाई dt कितना होगा -1600। तो फिर यहां से dy बाई dt निकालेंगे तो हो जाएगा -1600 बटा 600, दोनों कट गया, -8 बटा 3, 8 गुना 16 3 गुना 6, -8 बटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें माइनस नहीं क्यों आया, माइनस का क्या राज है? आंसर तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन माइनस में क्यों आया? माइनस में आने का मतलब होगा कि हाइट डिक्रीज कर रहा है। जब भी रेट डिक्रीज करने का बात होगा तो वहां पे माइनस आएगा और इंक्रीज करने का बात होगा तो प्लस आएगा। आप ही उनको बता दो कि अगर नीचे वाला बॉटम वाले हिस्सा को खींचेंगे तो हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा तो क्या आना चाहिए? माइनस में। आंसर कितना आया? माइनस में आया। इसका मतलब बिल्कुल बात सही है। तो समझ गए क्वेश्चन को। दीवार पे एक सीढ़ी लगा है, नीचे वाले हिस्सा को खींच रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा कितना तेजी से घटेगा। पाइथागोरस थ्योरम लिखे हैं, डिफरेंशिएशन किए, मान भर दिए, अपने आप dy बाई dt निकल गया। ठीक है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपका कमेंट बताएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक कण है, एक पार्टिकल में कण होता है, छोटा सा कण घूम रहा है कर्व पर। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। सवाल कर रहा है कि एक पार्टिकल जो है एक कर्व पे घूम रहा है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर एक बिंदु बताना है। एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इस कर्व पर एक ऐसा बिंदु बताना है जहां पे y कोऑर्डिनेट का परिवर्तन का दर x के परिवर्तन के दर का 8 गुना है। मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, कर्व का नाम है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। सवाल कर रहे कि कर्व पर एक ऐसा बिंदु बताइए जहां पर y के परिवर्तन का दर x के परिवर्तन के दर का 8 गुना हो। y के परिवर्तन का दर यानी dy बाई dt 8 टाइम्स हो x के परिवर्तन के दर का। यही क्वेश्चन है। इसी पर एक कण मूव कर रहा है। क्योंकि जो कर्व दिया है
वो क्या दिया है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में 6 बाहर हो जाएगा, dy बटा dt, dx क्यूब dx बटा dt, d2 बटा dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट फिर कितना हो जाएगा, 6 इंटू डी वाई बाई डी टी, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, dx बटा dt, और 2 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तो अब स्टूडेंट जहां dy बाई dt है वहां क्या लिखेंगे, 8 इंटू dx बटा dt, 3x स्क्वायर इंटू dx बटा dt। इससे ही कट गया, 8 छक 48, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा 16, x निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी प्लस माइनस 4, एक 4 होगा और एक माइनस 4 होगा। और इस कर्व को हम 2 मान देते हैं, तो x का मान डालेंगे तो y निकल जाएगा। अगर 4 रखेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 2 66 में 6 से भाग होगा 11। अगर माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 64 में 2 जोड़ेंगे, माइनस 62 में 6 से भाग देंगे, माइनस 62, तो माइनस 31 बटा 3 होगा। पॉइंट्स हो जाएगा 4 11 एंड -4 कॉमा माइनस 31 बटा 3। इस तरह से पॉइंट्स निकल के सामने आएगा। सवाल समझ के, सवाल कर रहा है कि पर्टिकुलर मूव्स अलोंग द कर्व 6y over x cube plus 2, find a point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। y के परिवर्तन के दर x के 8 गुना, x के परिवर्तन के दर का 8 गुना है। तो पॉइंट बताओ, जो भी कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इस रिलेशन का इसमें यूज करेंगे। यूज किए हैं तो यहां पे लिख दीजिए यूजिंग 1, dy बाई dt की जगह पर मान रखे हैं ना, इसके जगह पर मान रखे हैं, यहीं से देखकर फिर कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा xy के लिए, और जो पॉइंट निकालना था वो पॉइंट सामने आपके है। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक एयर बबल है, इसे कोई भी डिटर्जेंट आप कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हो, झाग बनता है, उसमें एयर बबल बनता है। तो सवाल है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस उस एयर बबल का इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। एयर बबल क्या होगा, स्फेरिकल होगा, गोला होता है, उसके रेडियस के परिवर्तन का दर दिया है। तो आइए इसको हम लिखते चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस के परिवर्तन का दर दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, फिर पूछ रहा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट आपसे पूछ रहा है। तो बता दिए कि एयर बबल स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, गोला होता है, तो उसके वॉल्यूम के इंक्रीजिंग का रेट पूछ रहा है जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो सोचिए स्टूडेंट, वॉल्यूम कितना होता है, गोला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, ये कितना से इंक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे, इससे रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डाटा दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही इसका भी डिफरेंशिएशन होगा।
लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dv बटा dt 4/3 पाई dr क्यूब, नीचे dr, फिर dr बटा dt। आर क्यूब का चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर स्टूडेंट बता दें आपको कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 होता है, यदि पावर के अंदर वाला नीचे हो तब ऐसा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहां भी आर क्यूब का डिफरेंशिएशन तब होगा जब पावर के अंदर वाला नीचे हो। नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटा में dt करेंगे। फिर स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब का x के पावर n की तरह 3r का पावर 2 हो जाएगा, और dr बाई dt इसका भी मान दिया है 1/2। 1/2 किसका यूज किए हैं ये 1 का। 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तब आपसे पूछ रहा है, यानी 1 पे पूछ रहा है। 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 पाई सेंटीमीटर, ऊपर वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, बटा में टाइम है सेकंड कर लेंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रह रहा है। हैज ए वेरिएबल डायामीटर, उसका व्यास भी दिया हुआ है, व्यास भी दिया है। डायामीटर माने व्यास होता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका बताना है आपको? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है। किसके रेस्पेक्ट में बताना है? एक्स के रेस्पेक्ट में बताना है। व्यास दिया हुआ है किसका? स्फीयर का। लिखा हुआ है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रह रहा है, और उसके पास वेरिएबल डायामीटर भी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए स्टूडेंट यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डायामीटर दिया है, व्यास दिया है, तो रेडियस निकालेंगे तो इस डायामीटर का आधा होगा 3/4 2x + 1। 3/2 का आधा कितना होगा? 3/4 2x + 1 रेडियस हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। तो चूंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो दिया है स्टूडेंट, कितना दिया है? 3/4 2x + 1 का क्यूब पाई आर क्यूब। ठीक है, आर का मान रख लिए हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स में व्यंजक रहेगा तब ना एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तो ये आर के रूप में है, आर का मान रख दिए, अब एक्स के रूप में हो गया 4/3 पाई 27/64 2x + 1 का क्यूब। 3 से 9 मतलब 16 चौके 64, 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब। ये अभी भी निकला वॉल्यूम, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी रेट ऑफ चेंज नहीं निकला है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन से निकलता है। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dv बटा dx 9 पाई/16 इंटू d
2x प्लस 1 का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 होता है। पावर के अंदर वाला अगर नीचे हो तब जाके ये फॉर्मूला लागू होगा। तो यहां पर इसका क्यू में लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पावर के जो अंदर है उसको हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। d2x प्लस 1 इंटू d2x प्लस 1 बटा में स्पेंड कितना होगा, बटा में हो जाएगा dx। अब ये हो गया 9 पाई बाई 16। x के पावर गुना में आएगा और इसके पावर में से एक घट जाएगा, यहां से 2 बाहर निकलेगा। x का डिफरेंशिएशन फिर 1 का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 9 पाई 9 त्रिका 27 पाई बटा 16 2x प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का 0 होता है, कितना हो गया 27 पाई बटा 16 2x प्लस 1 का स्क्वायर गुना 2 अठे 16, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 पाई बटा 8 2x प्लस 1 का स्क्वायर। यूनिट यहां मेंशन नहीं किए हैं उसका, क्योंकि जो दिया है वो भी उसका भी यूनिट नहीं पता है, तो आंसर में यूनिट मेंशन नहीं किए हैं, उतना ही पर किताब में आंसर दिया हुआ है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? एक एक करके सेंटेंस को समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड मतलब होता है बालू, प्यूरिंग का मतलब होता है झरना। एक पाइप से बालू गिर रहा है। सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बालू गिर रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड। जो बालू गिर रहा है वो नीचे एक शंकु आकार का बना रहा है। आप ऐसे भी बालू गिराइएगा एक पाइप से तो शंकु नीचे बन ही जाता है। इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस। इस प्रकार की हाइट जो है हमेशा रेडियस का 1/6 रह रहा है, यानी हाइट कम और रेडियस ज्यादा। ऐसे भी बालू अब गिरता है तो नीचे चला जाता है, तो हाइट अपेक्षाकृत कम उठता है लेकिन नीचे रेडियस बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर हाइट हो उस समय हाइट के बढ़ने का दर बताना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बालू गिरेगा तो हाइट बड़ी तेजी से बढ़ेगा, बाद में बालू गिरता है तो नीचे गिर जाएगा, उस समय हाइट कम तेजी से बढ़ेगा। तो सभी जगह हाइट के बढ़ने का दर अलग अलग होता है। तो 4 सेंटीमीटर पर हाइट के बढ़ने का दर आपसे पूछ रहा है। पहले कह रहा है सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आइए इसका फिगर ड्रा करते हैं। पहले पाइप है, इसी से बालू गिर रहा है और गिरकर नीचे ग्राउंड पर शंकु बना रहा है। बालू जो गिर रहा है नीचे ग्राउंड पर शंकु बना रहा है, शंकु आकार का। इस प्रकार की हाइट जो है 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस की, यानी यहां से अगर r निकालेंगे तो 6h हो जाएगा। ये रेडियस हो गया। ये जो बालू गिर रहा है वो कितना से गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, इसलिए dv बटा dt दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे बुझ गए कि dv बाई dt है, क्योंकि एक है सेंटीमीटर क्यूब और बटा में है टाइम। तो सेंटीमीटर की है मतलब निश्चित तौर पे वॉल्यूम की बात हो रही है और बटा में टाइम।
ये दिया हुआ है। अब उसके बाद हाउ फास्ट, कहां गया, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, हाइट के बढ़ने घटने का दर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो d बटा dt वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 12 दिया हुआ है। 1/3 पाई बाहर हम निकाल लिए, तो भी d बटा dt आर स्क्वायर एच बचा, बराबर 12 आर स्क्वायर एच। किसी एक का मान रखना होगा, आर का मान रखें कि एच का मान रखें, यहां से किसका मान रखें, पूछ क्या रहा है, हाइट, यानी हाइट वाला रखना है। आर का मान रख दीजिए यहां 6h, 1/3 पाई d बटा dt, और 6h का स्क्वायर गुना h इज इक्वल टू 12, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 बाहर निकल जाएगा, dh³ बटा dt इज इक्वल टू 12, 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर गुना h³ हो गया, 36 डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट रहता है ना तो बाहर निकल जाता है। 3 से 12 मतलब कट गया, यानी पाई इंटू 12 इंटू h³ का डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट, नीचे भी dh, फिर dh बटा dt ऐसे करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर h है नीचे t है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा जब तक कि नीचे h ना हो। फॉर्मूला जो आप जानते हो x के पावर n का, इसमें पावर के अंदर वाला कहां होना चाहिए, नीचे, तब जाके n x का पावर n-1 होता है। तो पावर के अंदर वाले को नीचे लिखना पड़ा है, यहां लिख दिए हैं, फिर dh बटा dt। अच्छा 12 से 12 स्टेप कट भी जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई इंटू h³ का 3h स्क्वायर dh बटा dt बराबर 1। तो यहां से dh बटा dt निकालेंगे तो 1/3 पाई h स्क्वायर। आपको dh बटा dt कितना पर बताना है, h बराबर 4 सेंटीमीटर पर बताना है। देखिए यहाँ h बराबर 4 सेंटीमीटर पर बताना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई गुना 4 का स्क्वायर, 4 का 16 या 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बालू गिर रहा है, इस प्रकार गिर रहा है कि हाइट रेडियस का 1/6 रह रहा है, एक रिलेशन यहां से निकल गया। 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकेंड से बालू गिर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकेंड क्या है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, बटा में सेकेंड है मतलब टाइम, ये दिया है। अब वॉल्यूम आप लिख लीजिए, तो शेप कैसा बन रहा है, शेप बन रहा है शंकु, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा, तो मान रख लीजिए यहां से 6h यहां डाल देंगे, पूरा कंप्लीट h में हो जाएगा। अब इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अब तब जाके लास्ट में dh बटा dt निकल जाएगा आपसे, यानी हाइट के बढ़ने का दर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई cx बराबर समथिंग। सवाल कर रहा है कि कोई आइटम है जिसके x यूनिट उत्पादन, x यूनिट का उत्पादन में जो लागत लग रहा है cx, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। x यूनिट उत्पादन में जो लागत लग रहा है वो लागत वेरिएबल है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है।
ठीक है। अगर यहाँ 1 यूनिट उत्पादन अगर करें, 1 यूनिट एक पुट करेंगे तो उसका कीमत मिल जाएगा, हमको लागत मिल जाएगा, कॉस्ट। 2 अगर यूनिट की बात करें तो वहां पर कुछ अलग आपका कॉस्ट निकलेगा। 3 यूनिट पुट करें तो वहां का कॉस्ट अलग होगा। तो सवाल कर रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आइटम जो है 17 आइटम का उत्पादन हो, उस समय का मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए इस शब्द को पहले यहां पे देखा जाए। एक शब्द यहां पे है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका अगर हम हिंदी लिखें तो ये होता है सीमांत लागत। यहां पे यूनिट प्रोडक्शन यानी हिंदी हो गया इकाई उत्पादन के सापेक्ष कुल उत्पादन के परिवर्तन का दर। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग आइटम का यूनिट, अगर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट के लिए अलग अलग कॉस्ट है, यानी कॉस्ट आपका चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज कॉस्ट का क्या होगा, कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन। इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर मार्जिनल कॉस्ट कहे निकालने के लिए तो रेट ऑफ चेंज निकालना होगा किसका, कॉस्ट का। किसके रेस्पेक्ट में, यूनिट प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में। तो आइए यहां हम बात करते हैं हम, चूंकि CX कितना दिया हुआ है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, यह कॉस्ट दिया है। इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है स्टूडेंट। तो रेट ऑफ चेंज यहां पर क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, कॉस्ट कितना तेजी से बदल रहा है उसके परिवर्तन का दर। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन। तो यहां प्रोडक्शन x यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, यानी इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष परिवर्तन का दर निकलेगा और कितना यूनिट का चाहिए, 17 यूनिट्स का। तब उसमें 17x के जगह पर पुट करेंगे तो x बराबर 17 के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। आइए डिफरेंशिएशन किया जाए। CX के डिफरेंशिएशन को C' बोलते हैं। 0.007 dx क्यूब बटा dx, 0.003 dx स्क्वायर बटा dx प्लस 15 इंटू dx बटा dx प्लस d 4000 बटा dx। तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए 0.007 इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x होता है प्लस 50 dx बाई dx का 1 होता है, 4000 का 0 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 7×21 0.021 एक्स स्क्वायर 0.006 एक्स प्लस 15। क्या निकला, रेट ऑफ चेंज निकला। किसका, कॉस्ट का। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स क्या है, एक्स यूनिट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का यूनिट है। अब यहां पे कितना पे निकालना है आपको, 17 यूनिट्स पे निकालना है रेट ऑफ चेंज। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C डैश 70 0.021 गुना 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 प्लस 15। और यहां पर स्टूडेंट आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो और इससे आपका आंसर मिल जाता है। इतना बड़ा आशा रखते हैं कि आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके, गुना करके, जोड़ घटाव कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में जो मूल बात सीखना था वो यह चीज था कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट की बात करें या मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पद जो है, टर्म जो है, कब लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, तो कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। हिंदी में इकाई उत्पादन के सापेक्ष कुल उत्पादन के परिवर्तन का दर। कॉस्ट का परिवर्तन का जो रेट है, कितना तेजी से कॉस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो कितना तेजी से बढ़ रहा है उस रेट को पता करना है और 17 यूनिट को पता करना है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे मिलेगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन से निकलेगा। तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें x के जगह पर 17 पुट करेंगे, जिससे हमको मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे वीडियो को। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of a product is given by rx is equal to इतना। मतलब किसी प्रोडक्ट के x यूनिट को बेचकर जो कुल आय आया, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आय, टोटल आय, x यूनिट सेल करके किसी प्रोडक्ट का x यूनिट सेल करके जो कुल आय आया उसका डायरेक्ट वैल्यू ना देकर वेरिएबल एक इक्वेशन दिया है, Rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक यूनिट सेल हुआ, यानी एक उस प्रोडक्ट का कोई चीज बिका, एक पुट करेंगे तो वहां से आय निकलेगा, 2 पुट करेंगे तो अलग आय निकलेगा, 3 पुट करेंगे तो x के जगह पर 3 डालेंगे तो वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी यहाँ रेवेन्यू यूनिट के हिसाब से बदल रहा है, कितना सेल हुआ उस हिसाब से आय भी यहाँ पे मिल रहा है। यानी यहाँ पर का जो आय है वो परिवर्तन हो रहा है, यूनिट के दर से परिवर्तन हो रहा है। तो इसी का पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल शब्द का मतलब होता है रेवेन्यू का परिवर्तन का दर। ठीक है, रेवेन्यू के परिवर्तन का दर किसके हिसाब से, तो यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। तो पहले हम देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सीमांत आय। ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज of revenue with respect to number of units of product। हिंदी लिख देते हैं इसका, उत्पाद के इकाई की
संख्या के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन का दर और यही आपका देगा मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो शब्द है मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का संख्या है उसके हिसाब से रेवेन्यू चेंज हो रहा है। तो यहां पर कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसको अगर पूछा जाए और इसका एक शब्द बनाया जाए तो उसको लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, किस गति से रेवेन्यू यहां पे बढ़ रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज होगा उसमें x बराबर 7 पर कब परिवर्तन का दर आपको बताना है। तो चूंकि यहां पर जो rx दिया है उसको हम लिख लेते हैं 13x² प्लस 26x प्लस 15। अब यहां डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा r डैश x 13 dx² बटा dx 26 dx बाई dx d15 बटा dx। तो ये 13 हो जाएगा, x² का 2x होता है, 26 हो गया, इसका 1 हो गया, 15 का 0 हो गया, 26x प्लस 26 आया। ये क्या है, डिफरेंशिएशन क्या देता है, रेट ऑफ चेंज देता है, रेट ऑफ चेंज देता है, परिवर्तन का दर देता है, यानी रेवेन्यू के परिवर्तन का दर रेट यही है। मार्जिनल पूछ रहा है कितना पे, x बराबर 7 पे। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू एट x बराबर 7 अगर आपको निकालना है हुआ तो r डैश 7 निकालना पड़ेगा। इसमें 7 पुट कर दीजिए, 26 गुना 7 प्लस 26 प्लस 26 208, यानी रेवेन्यू का यहां रेट ऑफ चेंज x बराबर 7 पे कितना आया, 208 आएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा और आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 एक ऑब्जेक्टिव है, रेट ऑफ चेंज पे आधारित सवाल है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तो किसका रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है, एरिया का, सर्किल के एरिया का। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल ये कितना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, बता रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी यहां डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। डी ए बटा डी आर पाई डी आर स्क्वायर बटा डी आर। रेट ऑफ चेंज जब भी कहे मतलब डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, इसमें स्पष्ट करें रेडियस के रेस्पेक्ट में। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, किस फॉर्मूला से, क्योंकि x के पावर n का कितना होता है, n x के पावर n माइनस 1। पावर गुना में आता है, इसके पावर में से 1 कम हो जाता है। ऐसे ही पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 पाई r हुआ। रेट ऑफ चेंज हो गया। कितना पे पूछ रहा है, r बराबर 6 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। तो आप यहां पे एट r बराबर 6 सेंटीमीटर 2 पाई गुना 6 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यह आंसर हो गया। ठीक है, जबकि यहां पे क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया लिखिए, इसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन कीजिए और कितना पे, r बराबर 6 सेंटीमीटर पे 6 पुट कर दीजिए, यहां पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट
ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी अंतिम क्वेश्चन है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स इज इक्वल टू इतना। रेवेन्यू का मतलब पहले समझ लीजिए, रेवेन्यू का मतलब होता है आय। एक्स यूनिट यानी एक्स को कोई वस्तु है जिसका संख्या एक्स है, एक्स यूनिट सेल करने पर, किसी प्रोडक्ट का एक्स यूनिट सेल करने पर जो कुल आय हो रहा है, टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है वो कितना है? आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 वेरिएबल है। यहां अगर एक यूनिट बिकेगा, यानी किसी प्रोडक्ट का अगर एक, जैसे कोई साबुन है, एक साबुन बिकेगा तो एक यहां डालेंगे तो उसका अलग आय मिलेगा। दो अगर आइटम बिकेगा तो दो रखेंगे तो उसका अलग आय, तीन रखने पे अलग आय। तो हर अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आय यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। यहाँ एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि आय परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, किसके सापेक्ष? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके नंबर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखिए, एक रखने पे अलग, दो रखने पे अलग, ऐसे करके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताओ। तो एक शब्द है यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि यह आय कितना तेजी से बढ़ रहा है, यह आय कितना तेजी से बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इसके रेस्पेक्ट में रेवेन्यू कितना तेजी से बढ़ रहा है, यही आपको बताना है। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है तो उसका एक ही उपाय है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या होता है? परिवर्तन का दर निकलता है, वो भी एग्जैक्ट इंस्टेंट, किसी क्षण। तो यहां भी दिया है x बराबर 15 पर, यानी x बराबर जब 15 हो उस समय रेवेन्यू के बढ़ने का दर क्या है, पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का। मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय, ये क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ उत्पाद के इकाई की संख्या के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन का दर, ये हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो स्टूडेंट, रेवेन्यू का इक्वेशन दिया है और मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताना है, यानी आपको रेट ऑफ चेंज बताना है रेवेन्यू का। किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्स यूनिट्स है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू आपको बताना है। चूंकि जो एक इक्वेशन दिया है आर एक्स का 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसी का हमको रेट ऑफ चेंज बताना है। कोई बात नहीं, आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इससे रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। rx के डिफरेंशिएशन को r डैश x से हम सूचित कर सकते हैं, बताए हैं आपको। तो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 36 बाहर, x का डिफरेंशिएशन, फिर 5 का डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 36 इंटू 1, 5 का 0, तो 6x प्लस 36 आया। नाउ आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू
एट x बराबर 15 यानी c डैश सॉरी रिवेन्यू है, r डैश 15 हमको निकालना पड़ेगा। r डैश x कितना है 6 गुना 15 प्लस 36 यानी 90 प्लस 36 126 इसका आंसर आएगा। और 126 इसमें दिया है तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, इसलिए आप कमेंट करके भी बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि जिसको ये नहीं पता हो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, और जो कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे के पास साझा करने से जो है ज्ञान बढ़ता है। और हमारा अपना मानना है कि सारा दुनिया में जितना लोग है सब लोग चाहेगा कि ज्ञान बढ़े, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो। और अगर मटेरियल में अगर कहीं कमी कुछ दिखाई दे रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, फिर सुधार किया जाएगा। या आपको अगर इससे अच्छा जानकारी है, इसमें कुछ और बात की अगर जानकारी है उसको भी शेयर कीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 इसमें खत्म हो गया। फिर बहुत जल्दी अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें 6.2 का थ्योरी होगा, उसका क्वेश्चन होगा। दूसरी बात कि आप जो है प्लेलिस्ट से जाकर एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी देख सकते हैं, या एक इसके बाद जो वीडियो डालेंगे जिसमें 1 से लेकर 18 तक 18 क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में एक शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देखिएगा। और ज्यादा इफेक्टिव वही है, उसको ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, आप सबको शुभकामना। इसी के साथ धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हो गया है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।